नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम साप्ताहिक करंट अफेयर्स का अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत हम 15 जनवरी से 21 जनवरी तक बनने वाले करंट अफेयर के 138 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। किस देश के उपराष्ट्रपति बदारा अली जुफे का भारत में निधन हो गया? तो ये कहाँ के उपराष्ट्रपति थे? गाम्बिया देश के थे। भारतीय रेलवे भारत और किस देश के बीच 17 फरवरी को नई दिल्ली से भारत गौरव पर्यटक ट्रेन की शुरुआत करेगा? तो ये भारत और नेपाल के बीच में शुरू होगी। गुयेन जुआन फुक ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। यह किस देश के राष्ट्रपति थे? तो ये वियतनाम के थे। कौन सा देश किस देश ने अपने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर जवाहरलाल नेहरू के चित्र वाला डाक टिकट जारी किया है? तो ये जारी किया है श्रीलंका ने। दुनिया की सबसे उम्र दराज महिला का क्या नाम है, जिनका हाल ही में 118 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो ये फ्रांस की नन लियूसिल रैंडन इनका नाम था। नन लियूसिल रैंडन। भारतीय अमेरिकी वकील के रूप में पहली सबसे कम उम्र की समलैंगिक महिला कौन है, जो कैलिफोर्निया राज्य के ओकलैंड सिटी की मेंबर बनी है? तो उनका नाम है जनानी रामचंद्रन। हाल ही में किसके वैज्ञानिकों ने फेफड़ों के कैंसर का पूर्वानुमान लगाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उपकरण विकसित किया है? तो उस संस्थान का नाम है MIT। कहाँ का है? USA का। यूरोप का सबसे बड़ा दुर्लभ पृथ्वी तत्वों वाला ज्ञात भंडार कहाँ खोजा गया है? तो ये खोजा गया है स्वीडन में। मशहूर सिंगर लीसा मैरी प्रेस्ली का निधन हो गया। वह किस देश की निवासी थी? तो कहाँ की थी? अमेरिका की थी। साउथ अफ्रीका के किस बल्लेबाज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया? तो उनका नाम है हाशिम आमला। ब्रिटेन ने यूक्रेन को कौन सी 600 मिसाइलें देने की घोषणा की है? ब्रिमस्टोन मिसाइल। किस देश में भारत के प्रसिद्ध सांची गेट की प्रतिकृति का अनावरण किया गया? जर्मनी में किया गया। भारत ने मालदीव में किन परियोजनाओं के लिए 100 मिलियन मालदीव रुपया की घोषणा की है? कुछ सामुदायिक विकास परियोजनाओं के लिए। किस एजेंसी विश्लेषण के अनुसार पृथ्वी की सतह का औसत तापमान 2022 में 2015 के साथ पांचवें सबसे गर्म वर्ष के रूप में दर्ज हुआ? तो ये खुलासा किया है नासा ने। किस देश में 12 करोड़ साल पुराने डायनासोर की तरह जीवाश्म का शरीर मिला है? तो ये मिला है चीन में। हाल ही में किसने अमेरिका के कंसास राज्य में सीनेटर के रूप में शपथ ली है? तो ये सीनेटर कौन बनी है? उषा रेड्डी। पुरातत्वविदों को दुनिया का सबसे पुराना रन स्टोन कहाँ मिला है? तो ये मिला है नॉर्वे में। भारत फ्रांस खगोल विज्ञान केंद्रित बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये किया गया बेंगलुरु में। किस देश की पीएम जेसिंडा अर्डन ने इस्तीफा दे दिया है? तो ये दे दिया है न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री ने। जीना लोलो ब्रिगडा का निधन हो गया। किस देश की थी? तो वे इटली की थी। मलेशिया ओपन बैडमिंटन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है विक्टर एक्सेल्सन ने। बार्सिलोना ने किसे हराकर स्पेनिश सुपर कप फाइनल 2023 जीता है? रियल मैड्रिड को। किस अंतरिक्ष एजेंसी के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने LHS 475 बी नामक एक नए एक्सोप्लैनेट की खोज की है? तो ये एजेंसी कौन सी है? नासा, अमेरिका की नासा। किन दो देशों के बीच 5G विदेश नीति और सुरक्षा वार्ता सियोल में आयोजित की गई? तो यह की गई भारत और दक्षिण कोरिया के बीच। संयुक्त राष्ट्र ने किस देश के अब्दुल रहमान मक्की को वैश्विक आतंकवादी घोषित किया है? तो ये कहाँ का है? ये पाकिस्तानी है। किस देश ने आपातकाल की घोषणा की है? तो ये की है पेरू ने। किस देश के मिशेल सेंटेलिया ने मिरर टाइपिंग किताबें बनाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो ये कहाँ के हैं? इटली के। दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के नए कोच कौन बने हैं? सुकरी कोनराड रॉबवाल्टर। भारत का पहला स्वदेश निर्मित नौसेना का जहाज INS दिल्ली ने किस देश का दौरा हाल ही में किया? तो ये किया है श्रीलंका का।
किस एयरलाइंस का विमान नेपाल में दुर्घटनाग्रस्त हो गया? तो ये एयरलाइंस का नाम था येती एयरलाइंस। येती एयरलाइंस। आर्कटिक में यूरोपीय संघ द्वारा प्रथम उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? स्वीडन में किया गया है। लॉन्ग मार्च 2D वाहक रॉकेट को हाल ही में किस देश ने सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो यह किया है चीन ने। भारत ने किस देश को पेंटावेलेंट टीकों की 12,500 खुराक देने की घोषणा की है? क्यूबा को। द्रविड़ भाषाओं के विशेषज्ञ ब्रिटिश भाषाविद रोनाल्ड ई असर का निधन हो गया। वे किस देश के थे? तो ये थे इंग्लैंड के। कॉग्निजेंट कंपनी के नए सीईओ कौन बने हैं? रवि कुमार बने हैं। 71वां मिस यूनिवर्स का खिताब किसने जीता? तो यह जीता है यूएसए की आर बोनी ग्रेबियल ने। नासा ने पृथ्वी के आकार की एक्सोप्लैनेट की खोज की है, उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है TOI 700E। हाल ही में किस देश के राजा कॉन्स्टेंटाइन द्वितीय का निधन हो गया? तो ये थे ग्रीस के। यूनान। किस देश ने सोनिया गुजारारा सॉरी किस देश ने सोनिया गुजाजारा को स्वदेशी लोगों के मंत्रालय के पहले मंत्री के रूप में नियुक्त किया है? तो यह किया है ब्राजील देश ने। किस देश ने एवियन फ्लू के बढ़ने से 90 दिवसीय स्वास्थ्य आपातकाल लगाया है? तो ये आपातकाल लगाया है होंडुरास ने। विश्व आर्थिक मंच का 53वां संस्करण जो है वो 16 जनवरी को कहाँ पर हुआ? तो ये हुआ स्विट्जरलैंड में। ये 16 से 20 जनवरी तक चला। किन दो देशों के विदेश मंत्रियों ने बाहरी अंतरिक्ष में और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए हैं अमेरिका और जापान ने। किस बैंक ने NASL के साथ मिलकर ई बैंक गारंटी सुविधा शुरू की है? तो ई बैंक गारंटी सुविधा शुरू की है SBI ने, भारतीय स्टेट बैंक ने। एक दिवसीय क्रिकेट के इतिहास में 5वें सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने? तो ये बने विराट कोहली। किसके द्वारा मुंबई वन मोबाइल ऐप और नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड NCMC की शुरुआत की गई? तो ये किए हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा। गूगल ने भारतीय पहलवान खसावा दादा साहेब जादव यानी KD जादव की कौन सी जयंती पर डूडल बनाकर उन्हें सम्मान दिया? तो उनकी जयंती का क्रम था 97। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला? चौथा स्थान मिला। दुनिया के चौथे सबसे अमीर अभिनेता कौन बने? तो ये बने शाहरुख खान। किस दिवस के मौके पर रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह के द्वारा सोल ऑफ स्टील एडवेंचर स्पोर्ट कार्यक्रम को लॉन्च किया गया? तो ये दिवस कौन सा था? पूर्व सैनिक दिवस। द A to Z+ ऑफ गीता चंद्रन एट नाट्य वृक्ष पुस्तक किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है गीता चंद्रन से। गीता चंद्रन। केंद्रीय संस्कृति मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में पुरातत्व विभाग को किस सदी की नटराज मूर्ति सौंपी है? तो ये जो मूर्ति थी वो 9वीं और 10वीं सदी की थी। हाल ही में किसने स्टार्टअप मेंटरशिप के लिए मार्ग पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये किया है पीयूष गोयल जी ने। विश्व की पहली पूर्ण रूप से डिजिटल पार्टी कौन सी बनी है? भारतीय जनता पार्टी। नेशनल स्टार्टअप अवार्ड 2022 किसने जीता? तो ये जीता है इन चारों ने। इसके अलावा भी और भी हैं, तो यहाँ पर ये चारों विकल्प सही हैं। KBC ऑल साइंसेज, हाइजीनिटी सॉल्यूशंस, इंडिजेनस एनर्जी स्टोरेज टेक्नोलॉजी और इन्फिनिटा बायोटेक। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने 2023 से 2027 तक महिला इंडियन प्रीमियर लीग के मीडिया अधिकार हासिल किए हैं? तो ये हासिल करने वाला कौन है? वाइकॉम 18 मीडिया। वाइकॉम 18 मीडिया। इरफान खान ए लाइफ इन मूवीज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? शुभ्रा गुप्ता। शुभ्रा गुप्ता। गोल्डन पीकॉक CSR अवार्ड किसने जीता?
तो ये जीता है जिंदल स्टील ने, जिंदल स्टील। किस कंपनी द्वारा पॉलिसी मैप पेश किया गया? उस कंपनी का नाम है एसरी इंडिया। भारत ने श्रीलंका पर कितने रनों से जीतकर क्रिकेट में जीत के सबसे बड़े अंतर का नया रिकॉर्ड बनाया है? तो ये अंतर था 317 रनों का। कितने रनों से जीत हासिल की? किसने भारत के पहले राष्ट्रीय मूल्यांकन नियामक परख को अधिसूचित किया है? तो ये अधिसूचित किया है एनसीईआरटी ने, एनसीईआरटी। पूरे देश को कब तक डॉपलर मौसम रडार नेटवर्क से कवर कर लिया जाएगा? तो इसकी जो समय सीमा है 2025 तक। भारतीय नौसेना द्वारा 23 जनवरी को किस पनडुब्बी को कमीशन किया जाएगा? तो ये इसका नाम है आईएनएस वागीर, आईएनएस वागीर। भारत में वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं रोहित शर्मा जी। किस मंत्रालय द्वारा नीली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए समुद्रयान मिशन को शुरू किया गया है? तो ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बने हैं? शुभमन गिल, शुभमन गिल। किस कंपनी ने भारत में गर्ल्स फॉर टेक स्टेम पहल के दूसरे चरण की शुरुआत की है? तो ये शुरुआत की है मास्टर कार्ड ने, मास्टर कार्ड इसका आंसर है। सीमा सड़क संगठन में विदेशी असाइनमेंट पर तैनात होने वाली पहली महिला ऑफिसर कौन बनी है? कैप्टन सुरभि जखमोला। किस खिलाड़ी ने रणजी ट्रॉफी में 13 शतक लगाया है? तो उनका नाम है पृथ्वी शाह, पृथ्वी शाह। रिवोल्यूशनरीज द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वन इट्स फ्रीडम, इस पुस्तक का विमोचन दिल्ली में किसने किया? तो ये किया अमित शाह जी ने। 28वें क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा की फिल्म और सर्वश्रेष्ठ गीत का पुरस्कार किस फिल्म को मिला है? तो ये फिल्म है RRR। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का कार्यकाल कब तक बढ़ा दिया गया है? तो ये अपने पद पर बने रहेंगे जून 2024 तक। किस कंपनी द्वारा भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन विकसित किया गया है? आईजी ड्रोन द्वारा, आईजी ड्रोन। राष्ट्रीय स्टेटस दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 16 जनवरी को। उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन बने हैं? तो ये बने पंकज कुमार सिंह। पर्यावरण, वानिकी और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा किस पौधे को संरक्षित पौधों की सूची में रखा गया है? तो उस पौधे का नाम है नील कुरिंजी, नील कुरिंजी। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रेस अकादमी पुरस्कार किसने जीता? तो ये पुरस्कार मिला है भाविन रबारी को, भाविन रबारी। 7वां सशस्त्र सेना पूर्व सैनिक दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 14 जनवरी को, 14 जनवरी को। थल सेना दिवस कब मनाया गया? 15 जनवरी को। 74वां गणतंत्र दिवस समारोह 2023 कब से कब तक चलेगा? तो ये चलेगा 23 जनवरी से 30 जनवरी तक। बैंकॉक ओपन टेनिस टूर्नामेंट किसने जीता? तो ये जीता है साकेत माइनेनी और युकी भांबरी ने। किस लेखक को फेडरल बैंक लिटरेरी अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? तो उस लेखक का नाम है के बेडू, के बेडू। 8वां राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल दिवस कब मनाया गया? तो यह मनाया गया 19 जनवरी को। किस फिल्म ने अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन कैलाश पुरस्कार जीता? तो गोल्डन कैलाश पुरस्कार जीता है नानेरा फिल्म ने। नानेरा का मतलब होता है नाना का घर। हाल ही में कलराज मिश्र ने पुस्तक एग्जाम वॉरियर्स का लोकार्पण किया। इस पुस्तक को किसने लिखा है? तो यह पुस्तक लिखी है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा लिखी गई है। यूटीटी नेशनल रैंकिंग चैंपियनशिप में अंडर 15 बालक और बालिका का खिताब किसने जीता? तो यह जीता है पुनीत विश्वास और शुभंकरता दत्ता ने।
राष्ट्रीय लोक दल की युवा इकाई का राष्ट्रीय अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो ये बने हैं चंदन सिंह चौहान। इंडिया मोबाइल गेमिंग रिपोर्ट 2022 के अनुसार कौन सा राज्य मोबाइल गेमर्स के लिए शीर्ष स्थान के रूप में उभरा है? तो ये प्रदेश बना है कौन सा? उत्तर प्रदेश। 23वीं नेशनल स्के चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल किसने जीता? तो 23वीं नेशनल स्के चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाली हैं जम्मू कश्मीर की फलक मुमताज। टाटा पावर हाउसिंग सोसाइटी के लिए भारत का पहला सोलर प्लांट किस शहर में स्थापित करेगी? तो ये स्थापित किया जाएगा महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में। हाल ही में एचएलवी फिल्म सिटी का शुभारंभ किस राज्य में किया गया? तो इस फिल्म सिटी का शुभारंभ किया गया पंजाब राज्य में। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने किस राज्य में गृह लक्ष्मी योजना के अंतर्गत 2,000 रुपए की बेसिक आय देने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की है कर्नाटक में। G20 अध्यक्षता के तहत स्वास्थ्य कार्य समूह की पहली बैठक कहां पर आयोजित की जाएगी? तो ये की जाएगी तिरुवनंतपुरम में, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में। किस राज्य में 90 से अधिक वर्षों के बाद बतख की एक दुर्लभ प्रजाति देखी गई है? तो ये देखी गई है मणिपुर में। संघाई सहयोग संगठन फिल्म महोत्सव में कौन सी फिल्म दिखाई जाएगी? तुलसीदास जूनियर। बिजनेस 20 या B20 की मीटिंग कहां पर होगी? तो ये 22 से 24 जनवरी तक होगी गुजरात की राजधानी गांधीनगर में। सांसद खेल महाकुंभ 2022 देश का उद्घाटन किसने किया? श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। ASI किसके नेतृत्व में दिल्ली स्थित पुराने किले में फिर से खुदाई करेगा? तो ये नेतृत्व कौन करेंगे? श्री बसंत स्वर्णकर। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI, तो पिछला क्वेश्चन आपने पढ़ा था, ASI का मतलब है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान ने बिहार के नालंदा जिले में विश्व विरासत स्थल नालंदा महाविहार के परिसर के भीतर कितने साल पुराने 2 लघु स्तूपों की खोज की है? तो ये लघु स्तूप जो है वो 1200 साल पुराने हैं। नवाब मीर बरकत अली खान कहाँ के आखिरी निजाम थे जिनका हाल ही में तुर्की में निधन हो गया? तो ये थे हैदराबाद के। हाल ही में MGR को उनकी 106वीं जयंती पर श्रद्धांजलि दी गई। वे किस राजनीतिक दल के संस्थापक थे? तो वे तमिलनाडु के अन्ना द्रमुक राजनीतिक दल के संस्थापक थे। ये कहाँ का दल है? तमिलनाडु का अन्ना द्रमुक। जल्लीकट्टू 2023 समारोह कहाँ पर शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ तमिलनाडु में। किस राज्य ने साझा स्कूल बस प्रणाली और कृषि प्रतिक्रिया वाहन योजना लॉन्च की है? मेघालय ने। किस राज्य में संविधान साक्षरता अभियान शुरू किया गया है? केरल में शुरू किया गया है। सोल ऑफ स्टील चैलेंज कहाँ शुरू किया गया? उत्तराखंड में किया गया। सुदर्शन पटनायक ने विश्व कप हॉकी की थीम पर चक दे इंडिया संदेश के साथ चावल की भूसी से मोज़ेक कलाकृति बनाई। वे कौन है? तो वे कौन है? प्रसिद्ध रेत कलाकार हैं। कौन? सुदर्शन पटनायक। सुदर्शन पटनायक। पूरी तरह से ई-गवर्नेंस मोड में शिफ्ट होने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बन गया है? तो ये बन गया है जम्मू कश्मीर। किस बैंक ने कृषि पुष्पक योजना के तहत गरुड़ एरोस्पेस के साथ भागीदारी की है? तो ये की है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने। भारत का पहला रसद जलमार्ग और संचार स्कूल कहाँ लॉन्च किया गया? त्रिपुरा में लॉन्च किया गया। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला स्टार्टअप द्वारा प्रस्तावित अत्याधुनिक 5G उपयोग मामलों को लागू करने वाला पहला भारतीय जिला बन गया है? विदिशा जिला। आंसर है विदिशा जिला। शांति कुमारी को किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है?
तेलंगाना की। मार्च 2023 तक कहां पर ऑनलाइन गेमिंग के लिए भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा? यह किया जाएगा शिलोंग में, मेघालय की राजधानी शिलोंग। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में महाकवि कन्हैयालाल सेठिया अवार्ड किसे मिला? तो ये मिला कवि के सच्चिदानंद को। 10 दिवसीय करुणा अभियान 2023 किस राज्य में आयोजित किया गया? तो करुणा अभियान आयोजित किया गया गुजरात में। किस शहर में देश के पहले रेफरी उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना के लिए एक समझौता किया गया है? तो ये किया जाएगा ग्वालियर में। एफपीवी श्रृंखला के अंतिम पोत आईसीजी जहाज कमला देवी को कहां कमीशन किया गया? कोलकाता में किया गया। किस केंद्र शासित सॉरी केंद्र सरकार ने किस राज्य की उद्यमों का वर्ष किस राज्य को उद्यमों का वर्ष परियोजनाओं को दोबारा सुन लीजिए। केंद्र सरकार ने किस राज्य की उद्यमों का वर्ष परियोजना को सर्वोत्तम अभ्यास मॉडल के रूप में मान्यता दी है? तो ये कहाँ की है परियोजना? केरल की। राष्ट्रीय खादी उत्सव 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया? भोपाल में किया गया। हाल ही में पंडित मणि प्रसाद का निधन हो गया। वे कौन थे? तो वे भारतीय शास्त्रीय संगीत के गायक थे। किस राज्य ने हाल ही में गोल करने के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवा लिया? तो ये करवाया है केरल ने। कौन सी राज्य सरकार अपने स्कूलों के लिए वर्चुअल बुक फेयर का आयोजन कर रही है? तो वर्चुअल बुक फेयर का आयोजन किया जा रहा है दिल्ली सरकार द्वारा। अंधता नियंत्रण पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना? राजस्थान। किस भोजपुरी एक्टर को झारखंड अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया? तो उनका नाम है प्रदीप पांडे चिंटू। भारत के किस अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को विश्व स्तर पर अच्छा प्रदर्शन करने वाले मध्यम वर्गीय एयरपोर्ट की सूची में 9वां स्थान मिला? तो ये मिला है जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को। किस भारतीय महिला धाविका को डोपिंग एजेंसी ने अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है? तो उनका नाम है द्युति चंद्र। कहाँ की? उड़ीसा की खिलाड़ी है। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा 10 से 12 अप्रैल 2023 तक पहला ग्लोबल टूरिज्म इन्वेस्टर समिट कहां पर आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा नई दिल्ली में। प्रधानमंत्री जी ने कर्नाटक में कितने करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया है? तो ये किया है 10,800 करोड़ रुपए की योजनाओं का। यमुना की सफाई के लिए कितने करोड़ रुपए के पूरक अनुदान को दिल्ली सरकार ने मंजूरी दी है? 1,028 करोड़ रुपए। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित आसाम के किस कवि का निधन हो गया है? तो उनका नाम है नीलमणि फुकन। युद्ध स्मारक शौर्य स्थल का उद्घाटन कहां पर किया गया? तो ये किया गया उत्तराखंड के चिड़बाग में। किस राज्य ने सिविल एयर नेविगेशन सेवा संगठन एशिया प्रशांत सम्मेलन की मेजबानी की है? तो ये की है गोवा ने। G20 की पहली इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक 16 से 17 जनवरी तक कहाँ आयोजित की गई? तो ये की गई पुणे महाराष्ट्र में। उत्तर प्रदेश के किस शहर को केंद्र सरकार ने 9 सिटी चैलेंज योजना में शामिल कर लिया है? तो ये शामिल होने वाला शहर है अयोध्या। किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने प्रौद्योगिकी के उपयोग के लिए 14वें अंतर्राष्ट्रीय वार्षिक सम्मेलन 2023 का पुरस्कार जीता? हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने। किस राज्य में दुर्लभ नारंगी चमगादड़ देखा गया? तो यह देखा गया छत्तीसगढ़ में। हिमाचल प्रदेश पुरानी पेंशन योजना बहाल करने वाला कौन सा राज्य बन गया? तो यह बन गया है चौथा राज्य। राजस्थान राज्य सूचना आयोग के सूचना आयुक्त कौन बने हैं? तो ये बने हैं ML लाठर।
भारतीय भौतिकविदों के लिए हिमालयन इंस्टीट्यूट फॉर एडवांस स्टडी संस्थान का उद्घाटन किस शहर में किया गया? उत्तराखंड के ऋषिकेश में किया गया। देश की पहली ई-हेल्पर रोबोटिक एक्सो स्केलेटन गेट थेरेपी मशीन का लोकार्पण कहाँ किया गया? यह राजस्थान के उदयपुर में किया गया। दोस्तों, ये थे इस सप्ताह के महत्वपूर्ण 138 प्रश्न। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।